नमस्कार। ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से बात करने के बाद आज भारत वापस आ गए हैं सवेरे, और उन्होंने कहा है ये उनकी यात्रा बहुत सफल रही है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने रूस और ऑस्ट्रिया दोनों के बीच में भारत से संबंध पैने बनाए रखने के लिए बातचीत करी है। तो यूक्रेन रूस शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभा सकता है। और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन, व्हाइट हाउस, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, पेंटागन ने तीनों ने अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा पर अपनी टिप्पणी भी की है। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर अमेरिका की जो चिंताएं हैं उसको लेकर अमेरिका लगातार भारत से विचार विमर्श भी करता रहता है। तो भारत की रूस और ऑस्ट्रिया के साथ जो व्यापार समझौते हुए हैं उसको लेकर के भी एक सकारात्मक बातें कही जा रही हैं कि इससे भारत में व्यापार बढ़ने के साथ साथ और भारत के संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। तो कल हरदोई के पास उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कल दोपहर में एक बड़ा हादसा हुआ, और इसमें बिहार से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस के ने एक टैंकर को उसके ओवरटेक करने के चक्कर में आपस में भिड़ गई, और इससे 18 लोगों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और अन्य जो हैं वो 20 यात्री घायल भी हो गए। तो इस तरीके की दुर्घटनाओं पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री ने दुख भी जताया है। और ये हादसा जो है, अगर इसकी गंभीरता में जाया जाए तो हादसे के कुछ कारण हुआ करते हैं। तो अब देखा जाए, महोबा के किसान के नाम ये बस है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसके नाम बस भी है। 2.5 साल से इस बस की फिटनेस न कराई गई और उसका परमिट भी नहीं है। और ये बस, ताज्जुब की बात यह है कि रोज 16 जिलों से ये गुजरती थी बस। आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में जो ये हादसा स्लीपर बस का हुआ, वह रोजाना बिहार से चलती थी और दिल्ली के बीच ये कुशीनगर, गोरखपुर और लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज होते हुए ये रोज दिल्ली जाती थी और वहाँ से लौटती थी। तो इसको लेकर के एक जो जिम्मेदार हैं उनकी ना जो गैर जिम्मेदारी है उसके लेकर के भी बात कही जा रही है। तो एक और रोचक बात यह है कि महिला से पुरुष अब एक अफसर बन गई, और उन्होंने अपना नाम बदलने की जब वित्त मंत्रालय में अपनी अर्जी दी तो उनका ये स्वीकार भी कर ली गई अर्जी है। तो आपको बता दें, ये भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईएएस के बाद उसके नीचे आईआरएस सेवाएं होती हैं, उसकी ये वरिष्ठ महिला अधिकारी हैं, और उन्होंने अब अपने सारे अभिलेखों में अब नाम बदल दिए हैं। तो 2013 बैच की ये आईआरएस अधिकारी हैं एम अनसुईया, और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कि हमको हमारा जो है वो अब नाम बदलने के लिए, उनका नाम बदलने की अनुमति जो है वो दे दी गई है। अब उनका नाम जो है सरकारी कागजों में बदल जाएगा। नालसा की याचिका पर करीब 1 दशक पहले ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यदि व्यक्ति लैंगिक पहचान के तहत यौन परिवर्तन ऑपरेशन कराता है और उसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो उसकी नई लैंगिक पहचान को मान्यता देने में कोई कानूनी अन्य बाधा नहीं होनी चाहिए। तो इसी के तहत एक सीनियर ऑफिसर को ये अवसर मिल गया है कि उनको अपना नाम परिवर्तित कराने के लिए वित्त मंत्रालय ने परमिशन दे दी है। बात करते हैं हरदोई, और हरदोई के तो आजकल ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्री परेशान हैं, और उनकी परेशानी ये है कि हरदोई के पास में जो मुरादाबाद लखनऊ रेल मार्ग है उसका एक स्टेशन है रोज़ा जंक्शन। ये हरदोई शाहजहानपुर लाइन पर, वहाँ पर
मेगा ब्लॉक इस समय चल रहा है, यानी कि ट्रेनों का संचालन जो है वो बहुत धीमे धीमे हो रहा है। तो टनकपुर से शक्तिनगर को जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस 11 और 12 तारीख को निरस्त रहेगी, यानी कि आज 11 तारीख है। टनकपुर से शक्तिनगर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस आज निरस्त रहेगी। रेलवे की ओर से विज्ञप्ति में बताया गया है टनकपुर के पास रेल लाइन पर पानी भर जाने के कारण 11 जुलाई को ट्रेन जो है निरस्त रहेगी, वहीं 12 जुलाई को भी निरस्त रहेगी। तो ये हरदोई के ट्रेन यात्रियों के लिए एक मुश्किल की बात करते हैं। हरदोई के सवाजपुर में ग्राम न्यायालय खुल गया है। तो ये ग्राम न्यायालय सवाजपुर में वहाँ खुला है। वहाँ हरदोई के सिविल जज जूनियर डिवीजन पश्चिमी जो हरदोई में थे उनको वहाँ पे स्थानांतरित करके भेजा गया है, जिससे कि जनता को सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने में ये व्यवस्था जो है आगे आए। आइए बात करते हैं फुटबॉल खेल की, क्योंकि बरसात में फुटबॉल का खेल बहुत मुफीद माना जाता है और हरदोई के स्पोर्ट स्टेडियम में फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ और इसमें 3 मैच खेले गए। तो इसमें जिन युवाओं ने खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, अपनी टीम को जिताया, उनको जो है वो प्रोत्साहित भी किया गया है, जिससे कि इसी तरीके के खेलों में युवा और आगे आते रहें। सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता प्राप्त करने के अधिकार पर एक फैसला सुनाते हुए ये व्यवस्था दी है कि मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकते। तो सीआरपीसी की धारा 125 गुजारा भत्ता प्राप्त करने का प्रावधान है और सभी विवाहित महिलाओं पर यह लागू होता है, जिसमें विवाहित मुस्लिम महिलाएं भी अब शामिल हैं। यह धारा गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती। तो कोर्ट ने जो परित्यागिता है, बेसहारा है और अपना भरण पोषण करने में जो असमर्थ हैं महिलाएं, उनकी आर्थिक और आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने में जोर भी दिया है। कल हरदोई सहित पूरे उत्तर प्रदेश में 4700 लेखपालों की भर्ती के उनको दिए गए अपॉइंटमेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो ये लेखपाल चयनित किए गए थे 7720 उनके नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। हरदोई में भी जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने हरदोई के जो वहाँ पर कलेक्ट्रेट है उसमें लेखपालों को, नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्त पत्र दिए और उनको कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें। तो आइए बात करते हैं। इस समय बारिश बहुत तेज हो रही, सभी जगहों में पूरे उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट है। हरदोई में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो ये बारिश जो हो रही है इसका प्रभाव जो पहाड़ों में तेज बारिश हो रही है उसका पानी जो है वो मैदानी क्षेत्रों में आ रहा है। तो नियमित अंतराल पर ये जो ऊपर बारिश का पानी है बांधों से वो छोड़ा जाता है और नदियों के बहाने जैसे गर्रा है, गंगा है, इसके बहाने वो मैदानी क्षेत्रों में आ रहा है। और हरदोई में भी इसका लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। तो हरदोई के अधिशासी अभियंता शारदा नहर ने बताया है कि गंगा में खतरे के निशान 125.81 और रामगंगा में खतरे के निशान 137.10 मीटर तक नदियों का जल स्तर अभी नहीं पहुंचा है लेकिन किसी भी दिन नदियां खतरनाक स्तर को पार कर सकती हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ों से पानी मैदानी क्षेत्रों में आ रहा है। तो आपको बता दें कि हरदोई में बैंकों का भी एनपीए बढ़ रहा है। ये एनपीए जो है वो है जहां बकाया जो किसानों का ऋण है वो जमा नहीं हो रहा। तो जिले के लीड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला प्रबंधक के अनुसार 10 बैंकों के 25,000 खाते एनपीए हो गए। तो इन खाता धारकों पर बैंक का 975 करोड़ रुपया बकाया है। तो जनपद में 19 बैंकें हैं जिनकी 250 से अधिक शाखाएं हैं। तो एनपीए बढ़ना ये जो है ये ठीक नहीं माना जाता और इससे दिक्कत आती है। हरदोई शहर में बारिश की वजह से लोगों को गलियों में और सड़कों पर जहां एक और गड्ढों की वजह से चलना दुश्वार हो रहा है, वहीं कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर कि जो सफाई करने के बाद नाले हैं उनको ढका नहीं गया है या वहां पे नालों के ऊपर पहले से ही छेद बना हुआ है, वैसे ही गड्ढा बना हुआ है। तो आपको बता दें शहर के नगेटा रोड पे सड़क टूटी हुई है और कई जगह नाले खुले हुए हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए रेलवेगंज पुलिस चौकी से लेकर के और मंगलीपुरवा तक
सड़क का बुरा हाल है। पुलिस चौकी के सामने ही बहुत बड़ा गड्ढा है। उसके बाद में अगर आप आगे पहुंचे तो बैंक ऑफ इंडिया रेलवेगंज की शाखा के कोने पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है मोड़ पर। आगे चले तो मंगलीपुरवा में तो सड़क पूरी टूटी पड़ी, और आवास विकास कॉलोनी में भी, बावन चुंगी पे भी, और सर्कुलर रोड, कई जगहों पर नाले की सफाई के बाद नालियां खुली छोड़ दी गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। जिस समय पानी भर जाता है उस समय पता नहीं लगता कि यहाँ पे नाला है, और लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। तो एक बार प्रशासन को फिर ये इस तरीके के मामलों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, और जहाँ पे नाले खुले हैं उनको ढकना चाहिए, जहाँ पे गड्ढे हैं उनको पाटा भी जाना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।